हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरोज। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। आप लोग कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, लेस टू कांटेक्ट में भी हो सकते हैं। जैसे आपके पर्सन ये चीज़ आपको बताते नहीं हैं कि आपकी कमी उनकी लाइफ में फील उनको होती है या नहीं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, हम देखते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या आपको मिस करते हैं। चलिए, क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। प्लीज एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन क्या मेरे व्यूवर को मिस करते हैं। यहाँ पे आया लाल वेट, लॉयल हार्ट एंड टिकटॉक, फोक इन द रोड। ठीक है, आप लोग के कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। आप लोग के बीच कंफ्यूजन है और आप नहीं जानते ये पर्सन आपके लिए लॉयल है या नहीं, या आपके लिए ट्रूली क्या फील करता है आपको नहीं पता। ऐसा हो सकता है ये अनकन्फेस लव है, आपको पता ही नहीं कि आपके पर्सन आपके लिए फील क्या करते हैं, आपके लिए सोचते क्या हैं। लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या आपको मिस करते हैं, क्या आपके पार्टनर को आपकी याद आती है या नहीं। राउंड एंड राउंड, आप दोनों एक पूरी साइकिल में अटके हुए हैं। कोई साइकिल है आप लोग जिसमें बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। एक ही जगह से शुरू होते हैं, एक ही पैटर्न स्टार्ट होता है और एक ही पैटर्न पे आके स्टॉप हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। यांग, यहाँ पर मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा जैसे डोमिनेट करना चाहती है, अपने तरीके से इस कनेक्शन को, अपने तरीके से सिचुएशन को चलाना चाहती है। मैस्कुलाइन अब आप भी हो सकते हैं और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड नो प्लेस लाइक होम, ये पर्सन आपके साथ रह भी नहीं पाता बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक, और आपके बिना भी नहीं रह पाता। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं कर पाता। आप लोग की चीज़ एक राउंड एंड राउंड घूमती रहती है। आप लोग के बीच डिस्टेंस आता है, फिर आप लोग के बीच एक स्पेस आ जाता है, एक सेपरेशन आ जाता है, फिर आप लोग एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, फिर एक सेपरेशन आता है, फिर एक साथ आ जाते हैं। ये जो मैस्कुलाइन एनर्जी थोड़ा सा इसके अंदर ईगो है। ठीक है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक पर्सन है, या तो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, अपने तरीके से चीज़ों को चलाना चाहता है। ठीक है, को क्रिएट, लेकिन कुछ क्रिएट करना चाहता है ये पर्सन। वाई, कभी कभी आप सोचते हैं आप इस पर्सन से क्यों मिले। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके माइंड में, आपके थॉट प्रोसेस में, खास तौर पे जब आप सेपरेशन के टाइम होते हैं इस पर्सन से, तो आपको ये सवाल ज़रूर आता है, वाई, ये पर्सन आपसे क्यों कनेक्ट हुआ, डिवाइन ने इस पर्सन को आपकी लाइफ में क्यों भेजा, यूनिवर्स की तरफ से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में क्यों आके कनेक्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पे है को क्रिएट, ये पर्सन कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहता है आपके साथ। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे डोमिनेटिंग एनर्जी इस पर्सन की, डोमिनेट करना चाहता है इस कनेक्शन को, अपने तरीके से अनफोल्ड, अपने तरीके से चलाना चाहता है, अपने टाइम से इस कनेक्शन में चीज़ें करना चाहता है। ठीक है, टाइम फॉर अ नैप, कनेक्शन में कोई खास आप लोगों के थ्रिल नहीं है, कोई खास यहाँ पर एक्शन नहीं है, या कोई खास इस कनेक्शन में जैसे स्पार्क नहीं है। टाइम फॉर अ नैप, कनेक्शन में कुछ साथ होकर भी कुछ कोल्ड कोल्ड और एक कोल्ड सिचुएशन है। आप लोग एक साथ भी आते हैं तो कोल्ड सिचुएशन रहती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक पैशनेटिव और बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्शन नहीं होता कि आप लोग बहुत ओपन अप होकर अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपने दिल की बात एक दूसरे को बयान कर रहे हैं। नहीं, टाइम फॉर अ नैप, चीज़ें टाइम के साथ आगे आप लोग देखना चाहते हैं कि टाइम क्या अनफोल्ड करता है आपके लिए इस कनेक्शन में। आप लोग टाइम के साथ चलते हैं, जब आप लोग वापस आके कनेक्ट होते हैं तो एक टाइम के साथ चलते हैं कि टाइम किस तरीके से आपकी चीज़ों को लेकर जाएगा, वक्त पे छोड़ा हुआ है आप लोगों ने। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसा लगता है नॉट फॉर यू। ठीक है, ये पर्सन शायद आपके लिए नहीं है। जिस तरीके के सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं, थिंकिंग, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर है, ओवर एनालाइज करता है। ये एक ऑब्जर्विंग पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है ये आपकी पर्सनैलिटी को। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचता है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है ये आपके लिए कनेक्शन नहीं है, शायद ये चीज़ें आपके लिए नहीं है। ठीक है, ओवर थिंक कर रही है पर्सन, बहुत ज़्यादा सोचता है, फ्यूचर को लेकर सोचता है, आने वाली कंडीशंस को लेकर सोचता है कि
कुछ टाइम बाद और इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहेगा, ओवर थिंक करे, सोचने बहुत ज़्यादा रख जाता है, ठीक है, जो चीज़ें आप लोग के बीच डिस्टर्ब हो जाती हैं सडनली। ऑल द ग्लिटर, ऑल द ग्लिटर, यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लगता है, बहुत ऐसा हो सकता है, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी पसंद करता है, बहुत ज़्यादा ग्लीटरिंग पर्सनालिटी, बहुत ज़्यादा ग्लैमर, बहुत ज़्यादा लग्जरी, बहुत ज़्यादा एक परफेक्शन, इसका परसेप्शन चीज़ों को देखने का कुछ इस टाइप का है, ठीक है, कुछ इस तरीके से अपनी लाइफ में ये चलता है ये पर्सन। द फेथ, कहीं ना कहीं इसको डिवाइन पे भी बहुत ज़्यादा फेथ है। आप ये नहीं कह सकते ये अपनी लाइफ में डिवाइन या अपने प्रेयर या अपने कल्चर या अपने नॉर्म से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, ये एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है, या तो ऑर्थोडॉक्स फैमिली है इसकी, ठीक है, जो ट्रेडिशनल या ट्रेडिशंस को फॉलो करती है, इसका ये भी फॉलो करता है, चाहे ये बहुत ज़्यादा एक ग्लिटर, एक लाइट, एक ग्लैमर को पसंद करता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, अपनी लाइफ में पर्सन पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल पार्टनर चूज करना चाहता है, चाहे ये अपनी ज़िंदगी में कितना भी ओपन माइंडेड क्यों ना हो, ठीक है, क्योंकि इसकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लैमर को पसंद करती है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस को पसंद करती है, बहुत ज़्यादा परफेक्शन को पसंद करती है, और अपना पार्टनर भी ये परफेक्ट चाहता है, परफेक्ट पार्टनर, परफेक्शन, ठीक है। क्या है भाई ये, डीप नोइंग, डीप नोइंग, इन डेप्थ, इन डेप्थ, बहुत ज़्यादा आप लोग का कनेक्शन वर्ड से ज़्यादा फीलिंग्स में है, वर्ड से ज़्यादा एक जो एक मैस्मराइज करने वाली एनर्जी नहीं होती, किसी के ना होकर भी होने का एहसास, ऐसा असर है इस कनेक्शन में, सामने वाला नहीं भी है आपकी लाइफ में तब भी एक एहसास है उसका, ठीक है, एक कहीं ना कहीं आप उसको फील कर सकते हो। अब मैं कैसे बताऊँ इस ये चीज़ को, मतलब कि एक सोल टू सोल कनेक्शन, डीप नोइंग, डीप 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 फीलिंग्स, डीप कनेक्शन इसको कह सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैस्मराइज करने वाला कनेक्शन, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन देते हैं, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी फील करते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ, जैसे आप लोग को ईजी आप लोग का कनेक्शन रहता है, बहुत ज़्यादा एक सेटिस्फेक्शन, ठीक है, बैलेंस, टू बी फेयर एंड बिटवीन द वर्ल्ड, आप चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ एक टू बी फेयर, एक बैलेंस रख के चले, ठीक है, आपको आपके साथ एक फेयरफुल सिचुएशन में रहे, बिटवीन द वर्ल्ड, इस पर्सन को ऐसा लगता है ये जिस दुनिया में रहता है या जिस टाइम फ्रेम में रहता है, जिस तरीके के लोगों में इस पर्सन का उठना बैठना है, उससे आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, बिटवीन द वर्ल्ड, जैसे एक डार्क और एक लाइट का फासला है, इसकी अपने जहाँ जिस तरीके से ये अपनी अपनी लाइफ स्पेंड करता है, जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारता है, ठीक है, जैसे डिफरेंस ही है, आप एक डिफरेंट साइड से आ रहे हैं इसकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे टू बी मतलब कि बिटवीन द वर्ल्ड, यहाँ पे कितना एक जैसे एक आंधी आई हुई है और कितना यहाँ पर एक लाइट, एक स्मूथिंग एनर्जी है, और ये जो ये यहाँ पर इस तरफ ये जो पिजन है वो इस तरफ आ रहा है, ठीक है, टू बी फेयर, आप चाहते हैं इस कनेक्शन में बैलेंस रहे, ये पर्सन आपके साथ फेयर रहे, ठीक है, यिंग और यांग, आप लोग के बीच एक सोल टू सोल कनेक्शन है, तभी आप लोग जब एक डिस्टेंस पे आते हैं एक दूसरे को मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को फील कर लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे की एनर्जी फील्ड में होते हैं, या आप दूर होकर भी ऐसा होता है ना कि बंदा डिस्टेंस पे नहीं गया, ठीक है, एक यादों में एक मेमोरीज में वो पर्सन है मेरी। चलें लेट्स सी, हम चेक करते हैं क्या ये पर्सन आपको मिस करता है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या आपको मिस करते हैं, क्या ये पर्सन आपको मिस करता है, जजमेंट, द एम्परर, आप बहुत ज़्यादा एक स्टेबल पर्सन, एक स्टेबल पार्टनर की तरह, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देने वाले, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देने वाले आप पार्टनर हैं, ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक एम्परर पोजीशन में, मैंने कहा था कंट्रोलिंग गैंग, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी इस पर्सन की, एक मैस्कुलिन एनर्जी में, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कुछ यहाँ पर आपका कार्मा कनेक्टेड है, कुछ ना कुछ कार्मा कनेक्टेड है, तभी एक राउंड एंड राउंड आपका कनेक्शन घूमे जा रहा है, जजमेंट से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ कार्मा पेंडिंग था आपका,
ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे ट्रिगर करने आया, कोई ना कोई कार्मा आपका कनेक्टेड है इस कनेक्शन से, ठीक है। कुछ यहाँ पर है जो कार्मा से रिलेटेड है, आपका आपको कुछ लर्न करवाएगा ये पर्सन, कुछ सिखाएगा ये पर्सन, क्योंकि ये एम्परर एनर्जी में है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक एम्परर एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है, ठीक है। कमिटमेंट एक्सेप्ट करने वाले, आप खुद एक कमिटमेंट और एक बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आ रहे हैं, लेकिन ये पर्सन अपनी ऑर्थोडॉक्स फैमिली या ऑर्थोडॉक्स अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करता, क्योंकि इसका एक क्या है, इसका जो एक जैसे लड़के होते हैं ना, इनकी फैमिली चाहे कितनी ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल क्यों ना हो, कितनी ही यहाँ पर फैमिली ट्रेडिशनल क्यों ना हो, क्योंकि ये वो लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं जो इनको लाइफ में एक एक ड्रीमी लाइफ नहीं होती, जो ट्रेंडिंग लाइफ होती है, इनको वो पसंद होती है। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ही एक मतलब कि आप लोग के कल्चर बहुत ज़्यादा सिमिलर हो सकते हैं। कल्चर आप लोग के ऐसे हैं, जैसे जैसे आपके घर का कल्चर है वैसे ही इस पर्सन के घर का कल्चर हो सकता है, लेकिन ये लड़का या तो ये कोई जो मैस्कुलाइन एनर्जी, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी, डोमिनेट करना चाहती है, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट इसलिए हुई क्योंकि जहाँ से बिलोंग कर रहा है वो लोग आपके जैसे हैं, जहाँ से इसकी अपब्रिंगिंग हुई है वो आपके ही जैसे लोगों में हुई है, इसके पेरेंट्स, इसकी सिस्टर या तो इसके सिबलिंग्स वगैरह, इसका इनके घर का कल्चर वो आपके जैसा है, ये अट्रैक्ट आपकी तरफ इसलिए हुआ, ठीक है। एक तो परफेक्शन, स्टेबिलिटी, वैसे भी ये ऐसा पर्सन है बहुत दूर तक चलने वाले रिश्तों को अप्रोच करता है, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो, ठीक है। ये आपको लॉन्ग टर्म की वजह से भी देख रहा है, आपको फैमिली की वजह से भी देख रहा है, आपके ट्रेडिशन और कल्चर की वजह से भी आपको देख रहा है, ठीक है। इस पर्सन में ये बात है, इस पर्सन का अट्रैक्शन आपकी स्टेबिलिटी की वजह से हो रहा है आपके अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड समझ रहा है आपको, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ट्रिगरिंग है यहाँ पे, कुछ ट्रिगर है यहाँ पे, कुछ ट्रिगर करा जाएगा आपको, कोई ट्रिगर दिया जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर एम्पर की, यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी, कुछ ट्रिगर किया जाएगा आपको, कोई ना कोई ट्रिगर होगा इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपको सिखाया जाएगा। ये पर्सन क्या आपको मिस करता है, बहुत ज़्यादा बिजी रहता है और बहुत ज़्यादा अपने आप को बिजी रखता है, मिस करता है लेकिन बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है। ये मिसिंग एनर्जी इसके पास है क्योंकि ये अपने पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है इस पर्सन का, पैसा बनाता है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा बनाता है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को देखता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड, अपनी स्टेबिलिटी को अप्रोच करना, अपने पेंटिकल्स पे वर्क करना, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है पर्सन, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है। इसके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है इसकी ज़िंदगी में, ठीक है, इसकी लाइफ में पैसा बहुत ज़रूरी है, लग्जरी बहुत ज़रूरी है इसकी ज़िंदगी में, अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, काम करता है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी, मुझे डोमिनेटिंग एनर्जी, जिद्दी एनर्जी, डोमिनेटिंग एनर्जी है। कई पर्सन आपको मिस करता है। टावर, आप लोग के कनेक्शन में टावर मोमेंट बहुत आता है, ठीक है, टावर मोमेंट आता है फिर आप लोग एक साथ हो जाते हैं, फिर टावर मोमेंट आता है फिर आप लोग एक साथ हो जाते हैं, ये रिश्ता जैसे एक चेन की तरह जुड़ा हुआ है, आप लोग टावर से गुजरते हैं फिर आप लोग एक साथ हो जाते हैं, ठीक है, ये रिश्ता टावर मोमेंट से गुजरता है फिर आप लोग एक साथ आ जाते हैं। फोर ऑफ पैंटिकल, कोई एक पर्सन यहाँ पर बहुत ज्यादा होल्ड बैक करता है जिसकी वजह से टावर मूवमेंट आता है, जिसकी वजह से स्टकनेस आती है। इस सिचुएशन में ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक पर्सन बहुत ज्यादा होल्ड बैक करता है अपनी फीलिंग्स, अपना सब कुछ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, कोई एक पर्सन है जो यहाँ पर आगे फ्यूचर का देख के होल्ड बैक करता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है फ्यूचर नहीं है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होने की क्या जरूरत है, बहुत ज्यादा यहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस करने की या कुछ बताने की या अपना लव कन्फेस करने की क्या जरूरत है। एक पर्सन यहाँ पर इस कनेक्शन को स्टक करके रखता है क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पर टावर मूवमेंट आते हैं, और एक पर्सन यहाँ पर मेहनत करता है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपकी तरफ एफर्ट डालता है लेकिन आपको ऐसा लगता है फ्यूचर नहीं है, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ इसी पल के बारे में सोचता है, तभी आप बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्सप्रेसिव नहीं है तो यहाँ पर टावर मूवमेंट बार बार फॉल होता रहता है, ठीक है। आप लोग एक फ्रेंडशिप के थ्रू एक दूसरे के साथ आए हो सकते हैं। नाइट ऑफ पेज ऑफ फैंस, ये पर्सन अट्रैक्शन बेहद रखता है आपकी तरफ और आप भी इस पर्सन की तरफ अट्रैक्शन रखते हैं, दैट, ठीक है, बिल्कुल।
जब जब यहाँ पर आप इस पर्सन को, या तो ये पर्सन आपको सिंगल शो करता है, यहाँ पर एक नेगेटिविटी आने लग जाती है, ठीक है। चाहे आप लोग के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक दूसरे को एक दूसरे के होने का एहसास दिलाना ये ज़रूरी होता है। कोई एक पर्सन है जो यहाँ पर इस चीज़ को नहीं दिलाता, काफ़ी हद तक अपने आप को होल्ड बैक करके रखता है। बातें करते हैं, आप लोग कम्युनिकेशन में आते हैं, लेकिन एक पर्सन बहुत ज़्यादा अपना प्यार हाइड करता है। उसको ऐसा लगता है यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, तो यहाँ पे ओपन अप होने की ज़रूरत क्या है, एक्सप्रेस करने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। एक पर्सन यहाँ पर कमिटमेंट चाहता है, ठीक है, कमिटमेंट चाहता है, यहाँ पर एक स्टेबिलिटी चाहता है, एक स्टेबल ऑफर, कमिटेड ऑफर चाहता है यहाँ पे। एक पर्सन यहाँ पर रिश्ते में होने के बावजूद बार बार सिंगल शो करता है, कि जैसे अगर यहाँ पर वो देखता है कि यहाँ पर ये पर्सन इतना टाइम हो गया कुछ आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, आपसे दोबारा कम्युनिकेशन में आ गया, आपके साथ ये किसी स्टेबिलिटी, किसी मैरिज की, किसी कमिटमेंट की बात नहीं कर रहा, वो ज़्यादा न्यूट्रल होने की कोशिश करता है और सिंगल शो कर देता है अपने आप को, ठीक है। वहाँ टावर मूवमेंट आता है, जो एक जो होल्ड बैक कर रहा है ना पर्सन, उसकी वजह से यहाँ पे टावर मूवमेंट आ रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ जो अट्रैक्ट हुआ है, आपकी स्टेबिलिटी देखकर अट्रैक्ट हुआ है, आपको स्टेबल ग्राउंडेड एक स्टेबल पर्सन देखने की वजह से अट्रैक्ट हुआ है। क्लैरिफाई, जजमेंट। इस पर्सन की लाइफ में आपकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती है, बिगनिंग आती है, लाइट आती है, बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश समझता है, बहुत ज़्यादा इसकी ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है ऑप्शंस नहीं है, फोर ऑफ कप्स के साथ बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, लेकिन ये आपको अपनी लाइफ में फैमिली बनाकर ऐड करना चाहता है, ठीक है। ये आपको चूज करता है बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में से। इसकी ज़िंदगी में और भी ऑप्शन है। इस पर्सन को आप स्टेबल और बहुत ज़्यादा जैसे एक वेल्दी घर के पर्सन लगते हैं, तो बहुत आपके पास पैसा, अर्निंग, आप अच्छी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, तभी इसका एक परफेक्ट माइंडसेट आपके लिए बनता है, ठीक है, कि हाँ आपको अपनी फैमिली में लाया जा सकता है। इस टाइप का माइंडसेट इस पर्सन का बनता है, ठीक है। ये जो पर्सन है मुझे आप पे स्टक नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा स्टक नजर आ रहा है। ये पर्सन आपके ऊपर स्टक हो चुका है, बार बार ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करता है, इस पर्सन की तरफ से आपको अप्रोच मिलती होगी, कनेक्शन मिलता होगा, लेकिन कुछ स्टेबिलिटी के आप लोग के बीच में जो डिस्टेंस नजर आ रहा है, आप लोग काफी ज्यादा एक दूसरे से डिस्टेंस में है। ये पर्सन बार बार आके आपकी तरफ अप्रोच करता है जब चीजें स्टक हो जाती हैं, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में, आप इसकी लाइफ में जब होते हैं तो ये बहुत ज्यादा खुश रहता है, मिस करता है, आप नहीं होते तो एक मिसिंग एनर्जी इसके अंदर बन जाती है, तभी ये रिश्ता बार बार ये स्टार्ट होता है। लेकिन ये पर्सन आपको वो नहीं दे पा रहा जो आप इधर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो जो आप इस पर्सन से डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। बार बार अप्रोच करता है लेकिन वो नहीं देता जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप लोग के बीच कोई ना कोई डिस्टेंस है, आप लोग मिल नहीं पाते, आप लोग के बीच फिजिकली डिस्टेंस है, आप लोग का मिलना बहुत ज्यादा आसान नहीं है। आप लोग के इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन होती है, आप लोग बार बार एक दूसरे को ब्लॉक अनब्लॉक करते हैं, लेकिन ये पर्सन स्टक है, इसकी लाइफ में इतना ज़्यादा परफेक्ट पर्सन नहीं आए जितने परफेक्ट आप हैं, लेकिन ये कनेक्शन को अपने तरीके से चलाना चाहता है, आपको कमिटमेंट सब कुछ देना चाहता है, लेकिन अपने तरीके से, जब इसको सही टाइम लगेगा, जब ये खुद को स्टेबल समझेगा, उस वक्त ही आपको देना चाहता है, अदरवाइज उससे पहले ही आपको कुछ नहीं देना चाहता, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आप ये चीज़ देखकर इस पर्सन से ओपन अप नहीं होते, यहाँ पर एक्सप्रेसिव नहीं है। आपके पास भी यहाँ पर आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, कुछ आपको यहाँ पर आपको ऐसा लगता है स्लो है, लेकिन ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। स्लो है लेकिन स्लोली बट श्योरली ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ देगा, आप वेट कर रहे हैं इस चीज का, ठीक है। ये पर्सन आपको कोई सॉलिड चीज ऑफर करे, ठीक है, एक स्टेबिलिटी ऑफर करे, आप इस चीज का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे मिसिंग एनर्जी है, जब जब ये आपकी तरफ वापस आता है, जब चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं, आपको अप्रोच, एक यहाँ पे अप्रोच आती है, ठीक है। यहाँ पे है थ्री ऑफ सोर्ड, यहाँ पे थर्ड पार्टी इस पर्सन का काम हो सकता है, वर्क हो सकता है, बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स में इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो भी चीज़ यहाँ पर आप लोग को दूर कर रही है ना, जो डिस्टेंस क्रिएट कर रही है, वो मनी मैटर है, ठीक है, वो पैसे, वो एक कोई गोल है इस पर्सन का जो अचीव करना चाहता है, मैरिज, कमिटमेंट, इन सब चीज़ों के आने से पहले, ठीक है। स्टार एंड हाई प्रिस्टेस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे चीज़ों को हाइड करता है, अपने अपने प्लान्स आपको बताता नहीं है, ठीक है, अपने प्लान्स को हाइड करता है आपसे, स्टार, क्योंकि इस पर्सन को होप है, जो चीज़ आप बताओ नहीं ना, जो चीज़ खामोशी से आप जो प्लान बनाओ, वो चीज़ पूरी हो जाती है, ठीक है। और अगर आप अपने प्लान्स बता दो
तो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। ये अपने प्लान्स आपसे हाइड करता है, अपने प्लान्स आपको बताता नहीं है, ठीक है? बिल्कुल, ये आपके साथ टू ऑफ कप्स चाहता है, एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहता है, लेकिन ये सब चीज़ें आपसे हाइड करता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ये पर्सन चाहता है जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाए, ठीक है? वेट, आप लोग के बीच जो एक डिस्टेंस आता है ना, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपको पसंद करता है और हद से ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो पाता, क्योंकि चीज़ें चीज़ें दोनों तरफ से बैलेंस होनी चाहिए, इस पर्सन को ऐसा लगता है, जो कि है नहीं। जो आप लोग के बीच एक सेपरेशन आता है ना, वो इस पर्सन को बेहद हर्ट करता है, फीलिंग ऑफ लॉस में ले जाता है। इसका अपने काम पे भी ध्यान नहीं लग रहा होता, ठीक है? मैंने थ्री ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करा, फाइव ऑफ कप्स आया, ठीक है? ये इस चीज़ को आपको मिस करता है, बहुत ज़्यादा मिस करता है, ये टू कप्स को नहीं देखता है, ये चीज़ें दोबारा सही हो सकती हैं। जो डिस्टर्ब हो जाता है उस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, बेचैन हो जाता है, ठीक है? यहाँ पर इस पर्सन के गोल्स हैं, इसकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स हैं जिनको पाना चाहता है, बिल्कुल। जब भी टावर मोमेंट आता है चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखर जाती हैं, यहाँ से आप दोनों एक दूसरे की तरफ से वॉक अवे कर लेते हैं, आप लोग एक दूसरे की तरफ से डिस्टेंस पे आ जाते हैं, ठीक है? दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं इस कनेक्शन का क्या करना चाहिए, लेकिन दोनों को ये होता है ये कनेक्शन किसी कामन ऑर्डर की तरफ मूव करे। कामन ऑर्डर की तरफ मूव करने के लिए कोई स्टेबल डिसीजन मेकिंग करना लाजमी है। जब भी एक टावर मोमेंट शो होता है तो यहाँ पर आप लोग को ऐसा लगता है कोई डिसीजन नहीं है इस कनेक्शन में, कोई इस कनेक्शन का फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, तभी चीजें डिस्टर्ब होती है, तभी यहाँ पर एक डिस्टर्बनेस आती है, आप लोग का कनेक्शन एक बिखर के रह जाता है उसी वजह से, ठीक है? सिक्स ऑफ सूट से आप लोग चाहते हैं कम ऑर्डर की तरफ चीजें जाएं और जितनी भी नेगेटिविटी इस कनेक्शन से निकल जाए, ठीक है? यहाँ पर जब भी टावर मूवमेंट फॉल होता है ना, आप लोग ये नहीं देखते कि आप लोगों ने जो पीछे बनाया है आप उसको स्टेबल करें। आप बोलते हैं, आप अपने अना में आ जाते हैं, वो पर्सन अपनी अना में आ जाता है, चीजें डिस्टर्ब यूं होती है। कोई भी इस कनेक्शन को उस टाइम बचाने की कोशिश नहीं करता। एट दी एंड आप लोग के बीच एक सेपरेशन हो जाता है, ठीक है? जो भी पर्सन यहाँ पर होल्ड बैक करता है, आप करते हैं, आपके पार्टनर करते हैं, ठीक है? कोई भी यहाँ पर कोई एक पर्सन होल्ड बैक करता है, सामने वाले के लिए वो होल्ड बैक करना बहुत ज़्यादा बर्डन है। सामने वाले को लगता है आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, सामने वाले को लगता है कि आप उसको पसंद करते हैं, क्योंकि बार बार एक ही पर्सन के साथ वापस साथ आना, तो ये तो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, मतलब कि यहाँ पर आप लोगों की इंटरेस्ट है, आपका भी इंटरेस्ट है, सामने वाले पर्सन का भी इंटरेस्ट है। लेकिन कोई एक पर्सन है जो होल्ड बैक करता है अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपना लव, अपनी केयर। कोई एक पर्सन है जो बहुत जैसे कंजूस है, अपनी कंजूसी से चीज़ें अपनी बताता है या जाहिर करता है, वो भी हल्के इशारों में, ठीक है? बहुत ज़्यादा ओपन अप होके नहीं। तो यहाँ पर ये पर्सन चाहता है बैलेंस हो आप लोगों के बीच, ये बैलेंस चाहता है। थोड़ा सा ये जो है ना मतलब कि खुलकर अपनी अपनी बातों का इजहार नहीं कर पाता या खुलकर आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाता, क्योंकि इसको लगता है बैलेंस की कमी है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर बैलेंस नहीं है, किसी को यहाँ पर लगता है कि ये कनेक्शन बैलेंस नहीं है, ठीक है? आप पेज की एनर्जी में आ जाते हैं तो सामने वाला भी नाइट की एनर्जी में आ जाता है, मतलब कि अगर आप यहाँ पर इमेच्योर बिहेव करते हैं तो सामने वाला भी आपको देखकर इस तरीके की हरकत करता है, ठीक है? यहाँ पर है एट ऑफ सूट और एस ऑफ कप, मतलब कि ये पर्सन आपके लिए ओवरफ्लो लव फील करता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्टेड फील करता है, जैसे एक लाइफ का एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन की तरह आपको देखता है, ठीक है? आपको कुछ प्रोवाइड भी करना चाहता है, लेकिन खुद को मेंटली स्टक समझता है, बहुत ज़्यादा स्टक समझता है, अपने इमोशंस को होल्ड बैक करके रखता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता आपके सामने, ठीक है? क्योंकि इसको पता है यहाँ पर जो आपको नीड है, जो आपको चाहिए, वो ये अभी दे नहीं पा रहा, बिल्कुल। किंग ऑफ सोड, ये पर्सन जानता है आप कोल्ड है, डिटैच है, आपको बस यहाँ पर कोई स्टेबल ऑफर चाहिए, यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहिए, या तो यहाँ पर कमिटमेंट चाहिए, या तो यहाँ पर ये पर्सन आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करे तो सबके सामने करे, ठीक है? मतलब कि आपका आपका मानना रिश्ता इस तरीके का है, लेकिन चीज़ें आप लोग आगे बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन फ्यूचर नहीं जानते इधर का फ्यूचर क्या है, ठीक है? सिक्स ऑफ सूट के साथ यहाँ पर मून की एनर्जी है, यहाँ पर आप लोग आगे तो बढ़ रहे हैं एक साथ, आप लोग कम्युनिकेशन में आ जाते हैं, लेकिन विदाउट फ्यूचर जाने, आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, आप लोग एक साथ कैसे रहेंगे, फ्यूचर आप लोगों का क्लियर नहीं है, आप लोगों के सामने बेहद कंफ्यूज है आप फ्यूचर को लेकर, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कभी कभी वरिड हो जाते हैं कि चीज़ें क्या ख़त्म हो जाएंगी दैट, ठीक है? यहाँ पे या तो ये भी ख्याल रहता है कि शायद जब तक चल रही है चीज़ें, इसके बाद एक एंड आ जाएगा, ठीक है?
क्योंकि यहाँ पर एट दी एंड यहाँ पर आपको फ्यूचर नहीं दिखता, आप खुद को सिंगल शो करते हैं और इंडिपेंडेंट शो करते हैं कि आप ये शो करते हैं ठीक है मेरा भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आप यहाँ पर खुद को अपने आप को न्यूट्रल कर लेते हैं। जब आप फ्यूचर का सोचने लगते हैं तो यहाँ पर बस होप है कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मतलब कि एक फेयरफुल सिचुएशन है। फेयर है इस कनेक्शन को खो देने का भी, क्योंकि फ्यूचर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कंफ्यूज है आपका फ्यूचर, कुछ क्लैरिटी नहीं है। जैसे एक फोक है आपके फ्यूचर को लेकर, क्लैरिटी आप दोनों के पास नहीं है कि फ्यूचर कैसा रहेगा। होप रखते हैं चीज़ें बेटर हो, आपको ऐसा लगता है फ्यूचर हिडन है अभी, ठीक है, होप है आपको लेकिन फ्यूचर हिडन है, डिवाइन ही जानता है। और आप जिस पे भी बिलीव करते हैं, आपका आपका गॉड हो गया, मतलब कि आप जहाँ भी अपने रिलीजियस को मानते हैं, आप जानते हैं कि बस यहाँ पे डिवाइन के हाथ में सरेंडर है। फ्यूचर पे आप दोनों ने सरेंडर किया हुआ है, ठीक है, जितना वक्त है आप लोग एक साथ हैं, वरना फ्यूचर हिडन है। आपसे होप करते हैं चीज़ें बेहतर हो जाए, बेहतरी की तरफ जाए। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आपको ऐसा लगता है टाइम चेंज हो जाएगा, चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी वक्त के साथ, ठीक है। यहाँ पर आप इस चीज़ की होप करते हैं कि चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। 5 ऑफ पेंटिकल, लेकिन फ्यूचर को सोचकर यहाँ पर इस कनेक्शन में थोड़ी सी एक सैडनेस आती है, तन्हाई आती है। अदरवाइज यहाँ पे जो एक पर्सन यहाँ पर होल्ड बैक करता है वो फ्यूचर की वजह से करता है, क्योंकि इस पर्सन को उस पर्सन से आज की तो होप मिलती है, और फ्यूचर की होप क्या है, वो पर्सन वो फ्यूचर की होप नहीं देता। यहाँ पर डिस्टर्बनेस ये है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के बीच जो एक सेपरेशन आता है, मिसिंग एनर्जी होती है, लेकिन फिर कनेक्ट हो जाते हैं वहीं से जहाँ से छोड़ा होता है। कुछ एक दूसरे को ना एक्सप्रेस करते हैं, ना कुछ किसी को कुछ न्यू देते हैं, ठीक है, विदाउट कुछ दिए फिर दोबारा उसी पॉइंट से चीज़ें आप लोग की स्टार्ट हो जाती है। फिर फ्यूचर का ही फेयर रहता है जिसको साथ लेकर आप लोग चल रहे होते हैं। जब वो फेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। सिचुएशन ये ऐसी कुछ रहती है, ठीक है। मैनिफेस्ट करते रहते हैं आप लोग, प्रेयर करते रहते हैं कि फ्यूचर इंशाल्लाह एक न्यू, एक मतलब कि आने वाले वक्त में कुछ अच्छा हो, ऐसा मैनिफेस्ट करते रहते हैं। आपकी भी एनर्जी ऐसी मैनिफेस्टिंग वाली है, सामने वाले की भी एनर्जी मैनिफेस्टिंग वाली है, ठीक है। लेकिन मिसिंग एनर्जी दोनों के लिए है एक साथ। आप दोनों इस कनेक्शन में जब से कनेक्ट हुए मिस करते हैं एक दूसरे को, और आप लोगों का जो एक साथ आए, एक बेटर वर्जन बनना है आपको अपने उसमें और इस पर्सन को अपने उसमें, ठीक है। कुछ ना कुछ अपने अंदर जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन लाने की आप लोग को नीड है, कुछ ना कुछ बदलने की नीड है। आप लोग जब भी जैसे एक साथ कम्युनिकेट करें या जब भी एक साथ आए, तो यहाँ पर आप लोग इंजॉय करते हैं एक दूसरे की कंपनी, आप लोगों को बहुत पसंद है, सेटिस्फाई करती है, तो पीस देती है, तो हीलिंग देती है, एक दूसरे को सुकून देती है, ठीक है। इस रीडिंग को ये पर रखते रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।